हेलो बाबू लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे और आप सभी का पढ़ाई लिखाई भी अच्छी रूप से चल रही है। आज नया जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम मैट्रिक्स का रिवीजन करेंगे। मतलब मैट्रिक्स इतना पढ़ेंगे कि बिहार बोर्ड का सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए। और ज़्यादा डीपली नहीं चलेंगे क्योंकि समय कम होने के कारण आपको मैट्रिक्स उतना पढ़ेंगे जितना आपको काम है। बोर्ड का एक एक सवाल आपसे बन जाना चाहिए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो। और ये क्लास आपको क्लास 12th वाले के लिए है, जिसमें हम कवर करने वाले हैं मैट्रिसेस यानी कि मैट्रिक्स। ठीक है ना बाबू। और आपको पता होना चाहिए कि ये सफर बहुत ही सुहाना होने वाला है आपका और मेरा। यदि एक साथ चलेगा तो ये मैट्रिक्स का जो सफर रहेगा बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यदि अलजबड़ा का 2 पार्ट्स रहता है 12th क्लास में। अलजबड़ा का कितना पार्ट्स बाबू रे? अलजबड़ा का केवल और केवल 2 पार्ट्स है, जिसमें हमें पहला पढ़ना पड़ता है मैट्रिक्स। क्या पढ़ना पड़ता है? मैट्रिक्स पढ़ना पड़ता है। पहला क्या है? तो हमारा है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मैट्रिक्स। और दूसरा होता है डिटर्मिनांट्स। दूसरा क्या होता है बाबुआ? डिटर्मिनांट्स होता है दूसरा। पहला अलजबड़ा में दूसरा, ये अलजबड़ा का पार्ट है, अलजबड़ा का पार्ट्स है। दूसरा है डिटर्मिनांट्स। ठीक है ना। पहला है मैट्रिसेस और दूसरा है डिटर्मिनेंट्स। हम आपको बता दें, यदि आप मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स सिर्फ पढ़ लेते हैं ना, बिहार बोर्ड का आप 22-20 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। मतलब 20 से 22 मार्क्स तो आसानी से आप ले आएंगे यदि सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ लेते हैं। कितना चैप्टर? 2 चैप्टर। पुष्पेश यादव, शिवम, स्मृति यादव, कैसे हैं आप लोग बताइए। क्या बोले हम? यदि आप सिर्फ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स पढ़ लेते हैं ना ढंग से, तो आपको 20 से 22 मार्क्स आसानी से ले आ सकते हैं। ठीक है ना। और आपके पास तो टाइम भी कम है, तो इसलिए चैप्टर को इस प्रकार से पढ़ना है ताकि बिहार बोर्ड का क्वेश्चन A to Z बन जाना चाहिए। ठीक है ना। और फिर कैलकुलस है, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। ये हमारा डे 1 होगा मैट्रिक्स का, ये लाइव में। ठीक है ना। कुछ बच्चे होंगे जो ऑफलाइन ऑलरेडी पढ़े होंगे। ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। क्लास को आरंभ करने से पहले गणेश जी का आशीर्वाद ले लेना चाहिए। ठीक है ना। आगे की बात करते हैं। देखिए आज का मोटिवेशन है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें सिर्फ छत तक जाना हो। सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें सिर्फ छत तक जाना हो। मेरी मंजिल तो मेरी आसमां है दोस्तों, मेरी मंजिल तो मेरी आसमां है, मुझे रास्ता भी खुद वो खुद बनानी है। ठीक है ना। यानी कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक है जिन्हें सिर्फ छत तक जाना होगा, लेकिन हमारा मंजिल तो, हमारा और आपका मंजिल तो आसमां है। तो उसके लिए तो रास्ता खुद वो खुद बनाना पड़ेगा, मतलब खुद से बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आज का मोटिवेशन लाइन यही था। आगे की बात करते हैं। देखिए ये तो आपका फ्री क्लास यूट्यूब पर चलेगा ही, लेकिन पता है ना यूट्यूब डिस्ट्रैक्शन है एक तरह से देखा जाए। जैसे आपको खास करके प्रचार आ जाता है या किसी न किसी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये क्लास आप डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, जोश स्टडी क्लासेस ऐप। ठीक है ना। और ये बैच का जो नाम होगा वहां पे मंजिल बैच होगा, उसमें आपको इनरोल कर लेना है, जिसका फी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है ना। और ये बोर्ड परीक्षा 2027 12th वाले के लिए, यहाँ पे सारा सब्जेक्ट आपको होगा। ठीक है ना। और यदि कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम होगा आपको, मान लीजिए ऐप डाउनलोड करने में या बैच को परचेस करने में किसी भी प्रकार का आपको यदि प्रॉब्लम होता है, तो आपको क्या करना है बाबुआ, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप उसे सोल्यूशन कर लेंगे या मैसेज करके आप उसका सोल्यूशन पा लेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। हमें तो पढ़ना है अलजेब्रा। क्या पढ़ना है? अलजेब्रा। क्लास 12th में बाबुआ अलजेब्रा पढ़ना है, अलजेब्रा पढ़ना है। और अलजेब्रा यदि सिर्फ आप पढ़ लेते हैं तो हम कहते हैं 20 मार्क्स आप बना सकते हैं। 20 मार्क्स का क्या कर सकते हैं आप? क्वेश्चन को बना सकते हैं। समझे? 20 नहीं तो 17-18 तो आप आराम से ही बना सकते हैं। ठीक है ना। यदि आप स्टार्टिंग से पढ़े होंगे तो और अच्छा।
ठीक है ना। एक बार आपका मैसेज पढ़ लेते हैं। टारगेट मिशन, थैंक यू। शिवम कुमार, थैंक यू। चलिए, पुष्पेश यादव, थैंक यू। चलिए बाबू, हम क्या बोले, अलजेब्रा आपको यदि पढ़ते हैं 2 चैप्टर, अलजेब्रा में आपको पढ़ना पड़ेगा बाबू 2 चैप्टर। पहला चैप्टर है आपको मैट्रिसेस, जिसको हम मैट्रिक्स भी कहते हैं, और दूसरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा आपको डिटर्मिनेंट्स। दूसरा क्या पढ़ना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट्स पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए सर, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स मिला करके आपको 20 मार्क्स बन रहा है, तो अब इससे क्या चाहिए। अलजेब्रा सिर्फ यदि आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपको इतना ज्यादा मार्क्स आ सकता है, तो आप क्या चाहते हैं अब। चलिए, तो मैट्रिक्स को स्टार्ट करते हैं, और मैट्रिक्स बहुत आसान है बबुआ। क्या बोले हम, बहुत आसान लगेगा आपको मैट्रिक्स पढ़ने में, ठीक है ना। मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स का मतलब समझ लेते हैं। और मैट्रिक्स का बबुआ हिंदी होता है आव्यूह। क्या होता है, आव्यूह, आव्यूह, आव्यूह होता है। आव्यो नहीं, आव्यो नहीं, आव्यो नहीं, आव्यूह। क्या बोले, आव्यो नहीं है बाबू, यह आव्यूह है, आव्यूह। आ मतलब होता है बाबू साहब, यदि हम आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो आ मतलब होता है आयताकार। क्या बोलेंगे हम, आयताकार होता है। आ मतलब होता है आयताकार, और व्यूह मतलब होता है बबुआ, व्यूह मतलब होता है सजावट करना, सजावट, सजावट कहिए या रचना कहिए, रचना करना, ठीक है ना। हम ये बात कह सकते हैं सर, आयताकार सजावट को ही मैट्रिक्स कहते हैं क्या। ऐसा तो बात नहीं है कि आयताकार सजावट को मैट्रिक्स कहेंगे। यस बबुआ, बिल्कुल, आयताकार सजावट को ही मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहेंगे हम, आयताकार सजावट को ही मैट्रिक्स कहते हैं। क्या बोले बाबू, आयताकार सजावट या रचना को ही मैट्रिक्स कहा जाता है। सर आयताकार सजावट कैसा, किस चीज का सजावट करेंगे हम, तो याद रहे बाबू साहब, आयताकार सजावट को यदि मैट्रिक्स कहते हैं तो आपको याद रहना चाहिए, हम जो सजावट करेंगे या तो नंबर्स का करेंगे या तो सिंबल्स का करेंगे। क्या बोले हम जो सजावट करेंगे, आयताकार सजावट जो करेंगे बाबू, या तो हम नंबर्स का करेंगे या तो हम किसी ना किसी सिंबल्स का करेंगे। यही तो है हमारा क्या, यही तो है हमारा मैट्रिक्स। हम कहेंगे आयताकार, संख्याओं के आयताकार सजावट को मैट्रिक्स कहते हैं। हम क्या बोलेंगे, संख्याओं के आयताकार सजावट को मैट्रिक्स कहा जाता है, मैट्रिक्स कहा जाता है, कहा जाता है। यानी कि आयताकार सजावट है। एक लाइन में बोलेंगे सर मैट्रिक्स जो है ना आयताकार सजावट है, क्या कहोगे बाबू, सर मैट्रिक्स जो है ना आयताकार सजावट है। आयताकार सजावट को ही क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। वो किसका सजावट करेंगे, नंबर्स का करेंगे, यानी कि संख्या का करेंगे। यही तो है हमारा मतलब आव्यूह, यानी कि मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। सर कुछ एग्जाम्पल करके दिखाइए, जैसे हम एक आयत बनाते हैं, यह देखिए आयत जैसा लग रहा है कि आप कहेंगे यस सर बिल्कुल आयत जैसा लग रहा है। अब देखिए आयत के अंदर यदि 1 रख दे, 2 रख दे, 3 रख दे और यहाँ पे 4 रख दे, ये जो सजावट मतलब संख्या को जो सजा करके लिखे ना बाबू साहब, क्या बोले, ये जो संख्या को हम सजा करके लिखे इसी को मैट्रिक्स कहते हैं। ये जो संख्या को सजा करके लिखे हैं ना, इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है। अब जानते हो बाबू साहब, ये तो मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में क्या सब रखे हैं सर, 1 को रखे हैं, 2 को रखे हैं, 3 को रखे हैं, 4 को रखे हैं। क्या सर 1 2 3 4 ही रख सकते हैं, नहीं बाबू, तुम कुछ भी रख सकते हो, चाहे वो रियल नंबर हो, चाहे वो आपका इमेजिनरी नंबर हो, चाहे वो आपका किसी भी प्रकार का नंबर है, आप इसके अंदर रख सकते हैं, यानी कि मैट्रिक्स के अंदर रख सकते हैं, ठीक है ना।
और जानते हैं मैट्रिक्स का एक बहुत अच्छी बात है कि मैट्रिक्स को किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट के नाम से दर्शा सकते हैं। क्या बोले हम? मैट्रिक्स को किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट के नाम से इसको दर्शा सकते हैं या दर्शाया जाता है। जैसे बोलेंगे बाबू है कि सी एक कोई मैट्रिक्स है जो इस प्रकार से लिखना चाह रहे हैं 1 2 3 4 5 6 0 -2 1। क्या यह मैट्रिक्स है सर? हाँ बाबू, यह भी मैट्रिक्स है। यह भी क्या है? मैट्रिक्स है। यानी कि मैट्रिक्स होता क्या है? तो आप कहोगे कि सर आयताकार सजावट को ही तो मैट्रिक्स कहा जाता है। आयताकार सजावट को क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे। अब आप कहिएगा कि सर आयताकार सजावट को मैट्रिक्स कहते हैं और मैट्रिक्स को किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट से लिखा जाता है। इंग्लिश अल्फाबेट से, किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से लिख सकते हैं। कोई डाउट है? कहोगे नहीं सर कोई डाउट नहीं। कैपिटल लेटर से लिख सकते हैं। कोई डाउट है? कहोगे नहीं सर कोई डाउट नहीं। जैसे हम आपको कहे क्या ये मैट्रिक्स है? क्या ये मैट्रिक्स है बबुआ? क्या यह मैट्रिक्स है? क्या यह मैट्रिक्स है? नो बबुआ, यह मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर संख्या का सजावट ढंग से नहीं है। संख्या का सजावट अच्छे तरीके से नहीं है बबुआ। संख्याओं का सजावट होता है मैट्रिक्स, लेकिन यहाँ पे संख्या का सजावट तो है लेकिन अच्छे तरीके से नहीं है। देखिए ना, कहीं खाली है, कहीं अत्र तत्र रख दिया, और यह तो मैट्रिक्स के श्रेणी में नहीं आएगा। मतलब मैट्रिक्स होने के लिए संख्या का अच्छा सजावट होनी चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? अच्छा सजावट होनी चाहिए तो ही मैट्रिक्स होगा। चलिए सर, इसको मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मैट्रिक्स बनाने के लिए देखिए ना क्या करना पड़ गया, यानी कि संख्या को इसमें अरेंज कर दीजिए, यानी कि अच्छे से सजा दीजिए, इसका नाम दे दीजिए डी। अब हो गया यह मैट्रिक्स। ये क्या हो गया? मैट्रिक्स हो गया। इसी प्रकार से यदि हम आपको कहे ए बराबर, यदि हम आपको कहे 1 2 0 3 4 -1/2, क्या यह मैट्रिक्स है? यस बबुआ, बिल्कुल यह मैट्रिक्स है। यदि पूछे मैट्रिक्स में काय गो संख्या है तो आप कहोगे कि सर 1 2 3 4। बबुआ, मैट्रिक्स के अंदर जो भी संख्या रहता है ना, जो भी सिंबल्स रहेगा ना, जो भी वेरिएबल रहेगा, जो भी कांस्टेंट रहेगा, जो भी मतलब व्यंजक रहेगा, ये सभी को एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। जैसे आपको हम कहना चाहेंगे बताओ बबुआ इसमें क्या सब है? ये सब एलिमेंट है। ये क्या है? एलिमेंट। ये सब जितना दिख रहा है ना, सबके सब एलिमेंट, सबके सब एलिमेंट। यह भी एलिमेंट है, यह भी एलिमेंट है, यह भी एलिमेंट है। यानी कि आप कहोगे कि सर इसका मतलब साफ है, इसका मतलब साफ है कि, इसका मतलब साफ दिख रहा है कि हम इन सभी को एलिमेंट कहेंगे। इन सभी को क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे। ये सभी क्या है? एलिमेंट है। सर क्या ये भी एलिमेंट है? यस, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, यह भी एलिमेंट, यह भी एलिमेंट। यानी कि ये सभी एलिमेंट है। सर केमिस्ट्री वाला एलिमेंट का बात कर रहे हैं क्या? नहीं बाबू, यह आव्यूह, आव्यूह में जो भी संख्या होता है, जो भी नंबर्स होता है, जो भी सिंबल्स होता है, उसे ही एलिमेंट कहा जाता है। इसे एंट्री भी कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू रे? एंट्री भी कहा जाता है। क्या कहेंगे हम? जैसे आपको हम कहेंगे बता बबुआ 1 2 3 4 5 6, क्या यह मैट्रिक्स है? कहिएगा यस सर, यह तो मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का नाम दे दीजिए ए। इस मैट्रिक्स का नाम क्या दे दीजिए आप? ए दे दीजिए। हम कहेंगे बाबू इस मैट्रिक्स का नाम जो आपने ए दिया, इस मैट्रिक्स का जो नाम आप ए दिए, बताइए काय गो एलिमेंट है? तो आप कहोगे कि सर एलिमेंट की संख्या 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो। यानी कि हमें एलिमेंट जो टोटल दिख रहा है वो 6 गो दिख रहा है। और जानते हैं ये जो पड़ी लाइन है ना, इस प्रकार से ये जो पड़ी लाइन दिख रहा है, ये जो पड़ी लाइन दिख रहा है, इसको रॉ कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू रे? इसको रॉ कहेंगे, इसको रो। यानी कि पहला रो है तो R1, इसको भी रो ही कहेंगे, लेकिन ये रो कौन सा है? दूसरा, तो R2 कहेंगे। क्या बोले बाबू? रो पहला को R1 बोलेंगे, रो दूसरा को R2 बोलेंगे। क्या बोले बाबू? एक बार बोलिएगा। रो पहला को R1 बोलेंगे, रो दूसरा को R2 बोलेंगे। इसी प्रकार से बबुआ जो खड़ी होता है
मतलब जो खड़े तरह से होता है इस प्रकार से, ये जो दिख रहा है इसको कॉलम कहेंगे। इसको क्या कहिएगा? कॉलम। इसको कॉलम कहेंगे। ये फर्स्ट कॉलम है बबुआ, ये सेकेंड कॉलम है, और ये क्या है बबुआ? थर्ड कॉलम है। सर इधर से गिनती नहीं कर सकते हैं क्या? इधर से नहीं बाबू, आपको चलना है लेफ्ट टू राइट। इधर से चलना है लेफ्ट टू राइट। क्या चलना है आपको? लेफ्ट से राइट की ओर चलना है। समझे क्या? तो आप ये बताओ इसमें कितना रो और कितना कॉलम है? तो आप कहोगे कि सर इस मैट्रिक्स में ना, इस मैट्रिक्स में एक रो दो रो, मतलब दो गो रो है। कैगो कॉलम? एगो दोगो तीन गो, मतलब दो गो रो है और तीन गो कॉलम है। किसी भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को दर्शाने का जो तरीका होता है बाबुआ, वो मैट्रिक्स के राइट साइड के सबसे नीचे में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? राइट साइड के सबसे नीचे में लिखते हैं रो की संख्या और इसको कॉलम की संख्या। इसको क्या पढ़ेंगे सर? सर इसको पढ़ना है बाई। क्या पढ़िएगा? बाई। इसको पढ़ेंगे 2/3। क्या पढ़िएगा? 2/3। यानी कि यह एक मैट्रिक्स ए है जिसमें एलिमेंट टोटल कितना है? 6 है। पहला रो में और दूसरा रो में, पहला रो और दूसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम। हम कहेंगे कि सर एक मैट्रिक्स में रो होता है और कॉलम होता है। इसका मतलब साफ है बाबू, कोई भी मैट्रिक्स होगा तो वो बिना रो और बिना कॉलम के नहीं हो सकता है। क्या बोले? वो बिना रो और बिना कॉलम का वो नहीं हो सकता है। मतलब साफ ये भी निकल रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स होने के लिए उसमें कुछ ना कुछ रो होगा और उसमें कुछ ना कुछ कॉलम जरूर होगा। ऐसे नहीं हो सकता है जैसे हम आपको बोलेंगे 4 5 2 1 3 -1, बताइए क्या यह मैट्रिक्स है? आप कहेंगे यस सर ये बी मैट्रिक्स है। हम बोलेंगे रो की संख्या कितना है? तो R1, ये हो गया R2। सर रो की संख्या 2 है तो 2 को पहले लिखेंगे। कॉलम एगो दोगो तीन गो, 3 कॉलम है तो कॉलम की संख्या को लिखेंगे इस प्रकार से। यानी कि रो और कॉलम को जो दर्शाने का तरीका होता है ना, ये होता है 2/3। ये बताता है बबुआ, ये बताता है मैट्रिक्स के साइज को। ये बोलेंगे 2/3। क्या बोलेंगे? 2/3 बोलेंगे। एक बार सोचिए, मान लीजिए पापा मामा लोग मकान बनवाते हैं। क्या बनवाते हैं? मकान बनवाते हैं। बोलते हैं कि हमारे बड़े बेटे के लिए ना 8/10 का एक कमरा होना चाहिए। क्या बोलते हैं? 8/10। तो जानते हैं मामा लोग क्या लिखते हैं? अच्छा बड़े बेटा के लिए 8/10 का कमरा होना चाहिए, ऐसे करके लिखते हैं। यानी कि रूम के साइज को बता रहा है बबुआ। यहां पर भी ये जो 2/3 लिखे हैं ना, यह रूम के साइज को बता रहा है। किसको बता रहा है बाबू साहब? रूम के साइज को बता रहा है। किसको बता रहा है बबुआ? रूम के साइज को बता रहा है। क्या बता रहा है बाबू साहब? रूम के साइज को बता रहा है। समझे क्या? आगे की बात करें क्या? चलिए करते हैं। यह रूम की साइज की बता रहा है। यानी कि काय गो रो है? तो आप कहेगा सर पहला रो, ये दूसरा रो, कोई दिक्कत है? ये हो गया पहला कॉलम, ये हो गया दूसरा कॉलम, ये हो गया तीसरा कॉलम। यानी कि रो की संख्या को पहले लिखेंगे, कॉलम की संख्या को बाद में लिखेंगे। रो की संख्या को पहले लिखते हैं, कॉलम की संख्या को बाद में लिखते हैं। यही तो हमारा मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स है तो कुछ ना कुछ रो होगा और कुछ ना कुछ क्या होगा भाई साहब? कॉलम होगा। कुछ ना कुछ रो होगा और कुछ ना कुछ कॉलम होगा। सबसे बड़ा रहस्य है मैट्रिक्स का कि यदि मैट्रिक्स की चर्चा हो रही है तो कुछ ना कुछ रो जरूर होगा और कुछ ना कुछ कॉलम जरूर होगा। समझे क्या? चलिए आगे की बात करते हैं। यानी कि सर आप ये बात बता दिए कि यदि मैट्रिक्स होगा तो कुछ ना कुछ रो होगा, कुछ ना कुछ कॉलम होगा। यानी कि मैट्रिक्स के अंदर हम क्या क्या देखें? तो आप कहिएगा सर मैट्रिक्स के अंदर जो हम देखे ना, मैट्रिक्स के अंदर जो हम देखे, मैट्रिक्स में जो भी संख्या है उसे एलिमेंट कहते हैं। क्या बोले हम? मैट्रिक्स में हम कुछ चीजों को एब्जॉर्ब किए अभी मैट्रिक्स के अंदर,
मैट्रिक्स के अंदर एब्जॉर्ब किए, में मैट्रिक्स में हम कुछ चीजों को एब्जॉर्ब किए कि पहला हम बोलेंगे संख्याओं को, मैट्रिक्स में संख्याओं को क्या कहते हैं बाबुआ? मैट्रिक्स में संख्याओं को एलिमेंट या एंट्री, इसको हिंदी में कहते हैं अवयव, इसको हिंदी में कहता है प्रविष्ट, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको प्रविष्ट लिखा हुआ रहेगा शुद्ध हिंदी वाला बुक में, ठीक है ना बाबू? इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो संख्याओं को एलिमेंट या एंट्री कहा जाता है, दूसरी बात करते हैं मैट्रिक्स को इंग्लिश अल्फाबेट के बड़े लेटर से दर्शाया जाता है। मैट्रिक्स को इंग्लिश अल्फाबेट के बड़े लेटर, बड़े अक्षर ए बी सी, इसी प्रकार से एक्स वाई जेड से दर्शाया जाता है। कोई दिक्कत है क्या? आगे की बात करते हैं 3 नंबर में। मैट्रिक्स को इस प्रकार से, या कभी कभी जानते हैं पुराना सा बुक में इस प्रकार से या इस प्रकार से भी लिखा जाता है। यानी कि हम बोलेंगे यह मैट्रिक्स का सिंबल है, ये सब क्या है? सिंबल है, यह सब सिंबल है पुराना बुक सब में। लेकिन आपको जो सबसे पॉपुलर है अभी के समय में जो ट्रेंड में है, ये है हमारा, ये जिसपे हम अभी थोड़ा देर पहले भी चर्चा कर रहे थे कि नहीं? बताइए मौसम कुमार, बोलो बाबू कुछ स्पेस। ये क्या है बाबू साहब? मैट्रिक्स को दर्शाने का तरीका बताता। 4 नंबर में बोलेंगे ना कि हॉरिजेंटल लाइन, यानी कि पड़ी लाइन जो रहता है उसको हॉरिजेंटल कहते हैं, क्षैतिज। हॉरिजेंटल लाइन को रो कहते हैं, हॉरिजेंटल लाइन को रो कहा जाता है तथा वर्टिकल लाइन को कॉलम कहा जाता है। क्या बोले हम बाबू साहब? हॉरिजेंटल लाइन, यानी कि मैट्रिक्स में जो हॉरिजेंटल लाइन हुआ करता था इस प्रकार से, इसको रो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। इसको भी क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। रो, और इस प्रकार से जो रहता था उसको क्या बोलते थे? कॉलम कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं भाई साहब? कॉलम कहते हैं। और इसका हिंदी सुनोगे, पंक्ति, ये होता है स्तंभ। पंक्ति और स्तंभ, समझे क्या? यानी कि मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट होता है ना, उसको कहते हैं, मैट्रिक्स के अंदर जो भी संख्या होता है उसे एलिमेंट कहा जाता है। मैट्रिक्स को इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। मैट्रिक्स का सिंबल ये सब होता है। इसी प्रकार से मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको रो कहते हैं, और वर्टिकल लाइन को कहते हैं कॉलम। हॉरिजॉन्टल लाइन को रो और वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं बाबू साहब? कॉलम कहते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत है? आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। और जानते हैं मैट्रिक्स का जो दूसरा नाम है, मैट्रिक्स का जो प्लूरल फॉर्म होता है, मैट्रिक्स का जो प्लूरल फॉर्म होता है वही मैट्रिसेस होता है। क्या होता है भाई साहब? वही मैट्रिसेस होता है। मैट्रिक्स का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो मैट्रिसेस होती है, प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक ना? सिंगुलर प्लूरल होता है ना, इसी प्रकार से प्लूरल फॉर्म क्या होता है? मैट्रिसेस होता है। चाहे आप इस चैप्टर का नाम मैट्रिक्स कहिए, चाहे आप इस चैप्टर का नाम मैट्रिसेस कहिए, दोनों बात सेम ही है बाबू सोना।
समझे क्या? आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल हम समझ गए। चलिए बताइए, आप लोग का एक बार कमेंट देख लेते हैं। चलिए कहिए, पुष्पेश यादव, पुष्पराज। कहिए कैसे हैं आप लोग? आगे की चर्चा किया जाए बाबू साहब क्या? चलिए आगे की बात करते हैं। अब है बाबू साहब हमारा मैट्रिक्स। कुछ मैट्रिक्स लिखते हैं, आपको लिखना है रो और कॉलम। क्या लिखना है? रो और कॉलम लिखना है। क्या लिखना भाई साहब? प्रशांत बाबू बोलो। अब आपको बताना है कितना रो है और कितना कॉलम है। यदि हम आपसे बोले एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं आपको 1 2 3 4 0 -1, बताइए यह मैट्रिक्स है क्या? आप कहेंगे यस सर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स तो है सर, इसमें कितना रो और कितना कॉलम है? बताइए प्रशांत, बताओ कितना रो है और कितना कॉलम है? बताओ बाबू कितना रो और कितना कॉलम है? कमेंट कीजिए आप लोग, कितना रो और कितना कॉलम है? बताओ बाबू कितना रो और कितना कॉलम है? तो आप कहेंगे सर रो की संख्या इसमें हो गया 1 2 3, यानी कि रो की संख्या 3 हो गया। सर कॉलम की संख्या 1 2 3, यानी कि कॉलम की संख्या भी 3 गो हो गया। यानी कि 3 गो रो और 3 गो क्या हो गया बाबू? अरे कॉलम। सर इसका साइज क्या हुआ इस मैट्रिक्स का? तो आप कहेगा सर 3 बाय 3। क्या बोलेंगे? 3 बाय 3 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 3 बाय 3 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 3 बाय 3। 3 गो रो 3 गो कॉलम। पुष्पाराज बिल्कुल आपका सही है, 3 गो रो और 3 गो कॉलम। प्रशांत बाबू आपका भी सही है, 3 गो रो 3 गो कॉलम। चलिए यानी कि आपको पता चल गया कि 3 गो रो है सर इसमें और 3 गो क्या है? कॉलम है। यानी कि इसको पढ़ेंगे 3 बाय 3। 3 बाय 3 पढ़ेंगे। इसको रो कहते हैं, रो कहते हैं, रो कहते हैं। सर यदि हम इसका बात करें कि सर ये कौन सा एलिमेंट है, इससे कौन सा एलिमेंट है, ये कौन सा एलिमेंट है? सर ये पहला रो का पहला कॉलम का एलिमेंट है। क्या कहोगे? आप कहोगे कि सर पहला रो का पहला कॉलम का एलिमेंट है। यानी कि बोलेंगे कि सर पहला रो में है और पहला कॉलम में है, यानी कि पहला रो का पहला कॉलम है। क्या बोले हम? पहला रो का पहला कॉलम है। बाबू रे ये कौन सा एलिमेंट है? ये आप कहोगे कि सर पहला रो है लेकिन दूसरा कॉलम है। हेलो, इधर ध्यान देना है आपको, नजर हटी दुर्घटना घटी। हम क्या बोल रहे हैं? ये कौन सा एलिमेंट है बबुआ? तो कहिएगा सर पहला रो का दूसरा कॉलम, यानी कि पहला रो का दूसरा कॉलम का ये एलिमेंट। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है बाबू बताओ? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। ये सर कौन सा एलिमेंट है? ये कौन सा एलिमेंट है सर? सर ये कौन सा एलिमेंट है? बाबू साहब इस एलिमेंट की जब बात करेंगे तो ये एलिमेंट है पहला रो का तीसरा कॉलम। कहिएगा ना कि सर पहला रो है लेकिन तीसरा कॉलम है। ये पहला रो का तीसरा कॉलम है। चलिए बाबू, इस जीरो के बारे में पूछे आपसे, जीरो के बारे में बताइए क्या कहना चाहिएगा आप? जीरो के बारे में बताइए। जीरो के बारे में कहोगे कि सर पहला रो दूसरा रो, दूसरा रो का दूसरा कॉलम है, दूसरा रो का दूसरा कॉलम है। क्या कहिएगा सर? दूसरा रो का दूसरा कॉलम है, दूसरा रो का दूसरा कॉलम है। कोई दिक्कत है? तो आप कहोगे नहीं सर। बाबू साहब ये तीन ये कौन सा एलिमेंट है? सर ये जो एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट है तीसरा रो का तीसरा कॉलम, तीसरा रो का तीसरा कॉलम। सर ये कौन सा एलिमेंट है? सर ये तीसरा रो का पहला, तीसरा रो का पहला। सर ये क्या है? तो कहेंगे सर दूसरा रो का पहला कॉलम। सर ये क्या है? तो सर ये हो जाता है आपको
दूसरा रो का तीसरा कॉलम, दूसरा रो का तीसरा कॉलम, दूसरा रो का तीसरा कॉलम। समझे क्या? आप कहेंगे यस सर, यहां तक हम समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई परेशानी भी नहीं है। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ बाबू साहब, कोई प्रकार का कंफ्यूजन है तो बताइए, कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, हम रो को पकड़ रहे हैं, कॉलम सर ये कौन सा एलिमेंट है? आप कहेगा सर तीसरा रो है दूसरा कॉलम है, तीसरा रो का दूसरा एलिमेंट है, कोई दिक्कत है? कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसे थोड़ा अच्छे से हम लिखना चाह रहे हैं, इसी को हम दर्शाते हैं। मान लेते हैं एक कोई एलिमेंट है, लेकिन ये कौन सा जगह पे है? A11। ये जो A11 लिखे है ना, ये 1 दर्शाता है रो को और ये 1 दर्शाता है कॉलम को। पहला चीज दर्शाता है, पहला सफिक्स दर्शाएगा रो को और दूसरा सफिक्स दर्शाएगा कॉलम को। समझे क्या? सर ये A12 यानी कि पहला रो का दूसरा कॉलम, देख लीजिए ना, पहला रो का दूसरा कॉलम। सर पहला रो का कौन सा कॉलम? तीसरा कॉलम। सर दूसरा रो का पहला कॉलम, सर दूसरा रो का दूसरा कॉलम, सर दूसरा रो का तीसरा कॉलम। कोई दिक्कत है क्या? आप कहोगे कि सर नहीं कोई दिक्कत नहीं। सर यदि हम आपसे पूछे ये क्या है, तो आप कहेगा सर तीसरा रो का पहला कॉलम है, ये तीसरा रो का दूसरा कॉलम, ये तीसरा रो का तीसरा कॉलम है, कहेंगे ना। यानी कि ए क्या है सर? सर ए कोई एलिमेंट को डिनोट कर रहा है। ए क्या है बाबू साहब? एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, किसी भी प्रकार के एलिमेंट को डिनोट कर रहा है। कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है क्या? बताओ। हम क्या बोले? ए जो है ना कोई भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, तो हम कहेंगे कि सर पहला चीजें जो हो रहा है ना, पहला जो चीजें हैं वो दर्शाता है रो को। ये क्या है बाबुआ? रो है। सर ये क्या है? ये है कॉलम, ये है कॉलम। सर ये क्या है? रो है। ये क्या है? कॉलम है। ये रो है, ये कॉलम है, ये रो है, ये कॉलम है, ये रो है, ये कॉलम है। सर इसका मतलब ये क्या होगा? A23। तो आप कहिएगा सर पहला चीज दर्शाता है रो को और दूसरा चीज दर्शाता है कॉलम। पहला चीज दर्शाता है रो को और दूसरा चीज दर्शाता है कॉलम को। पहला चीज रो को और दूसरा चीज कॉलम को, तो हो गया। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो बताइए। यही तो है हमारा। चलो पुष्पराज यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चले बाबू, चले आगे। कहिएगा यस सर बिल्कुल चला जाए। चलिए अब पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अवयव की कोटि, अवयव की कोटि, अवयव की कोटि। मैट्रिक्स में ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स यानी कि अवयव की कोटि। इसको कैसे पढ़ेंगे सर? देखो बाबू, जब भी अवयव की कोटि की बात कर रहा है इसका मतलब वही ऑर्डर बताना है, मतलब साइज बताएगा। मान लेते हैं, माना कि कोई मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स ए में एम रो तथा एन कॉलम है, एन कॉलम है, तब मैट्रिक्स ए एम बाय एन ऑर्डर का मैट्रिक्स कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। समझे क्या? हम क्या बोले? कोई मैट्रिक्स है ए,
उसमें m रो है तथा n कॉलम है। कोई मैट्रिक्स है ए, उसमें m रो तथा n कॉलम है। प्रशांत बाबू कह रहा है सर एक शायरी बोल दो। प्रशांत बाबू का कहना है कि सर एक शायरी हो। सुन लो बाबू, नहीं है तू तो मेरा दिल बहल नहीं सकता। सुनना, गौर फरमाना जरा। नहीं है तू तो मेरा दिल बहल नहीं सकता, तेरे बगैर मेरा काम चल नहीं सकता। तेरे प्यार का तो पता नहीं बाबू, तेरे प्यार का तो पता नहीं बाबू, लेकिन मेरा प्यार सूरज है, कभी ढल नहीं सकता, कभी ढल नहीं सकता। ठीक है ना। चलिए, तो अब अपने सब एक मैट्रिक्स को लिखना है जिसमें m रो और n कॉलम होगा। जैसे यह मैट्रिक्स किस प्रकार से होगा बाबू साहब, देखिए ना। पहला रो का पहला कॉलम, बोलेंगे पहला रो का पहला कॉलम, पहला रो का दूसरा कॉलम, पहला रो का तीसरा कॉलम, इसी प्रकार से पहला रो का nवां कॉलम। क्योंकि क्या बताए कि पहला रो का पहला कॉलम, पहला रो का दूसरा कॉलम, पहला रो का तीसरा कॉलम, पहला रो का nवां कॉलम गया। कोई दिक्कत है क्या? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत। कहोगे कि सर ना ही कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से यदि हम कहे आपको A21 मतलब दूसरा रो का पहला कॉलम, दूसरा रो का तीसरा कॉलम, दूसरा रो का तीसरा कॉलम, इसी प्रकार से चलते रहेगा, और दूसरा रो का nवां कॉलम। बबुआ इसी प्रकार से तीसरा रो का पहला कॉलम, तीसरा रो का दूसरा कॉलम, तीसरा रो का तीसरा कॉलम, और इसी प्रकार से तीसरा रो का nवां कॉलम जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। समझे प्रशांत? यहां तक आगे चलिए। यदि हम आपको इसी प्रकार का जर्नी लेके चलते जाए चलते जाए चलते जाए और बोले कि बबुआ ये मान लीजिए एमवा रो का, क्या बोले हम? कहेंगे कि बबुआ रे ये एमवा रो का पहला पहला एमवा रो का पहला एमवा रो का सॉरी एमवा रो का पहला पहला कॉलम है। बोलेंगे एमवा रो का दूसरा है, एमवा रो का तीसरा कॉलम, इसी प्रकार से एमवा रो का nवां कॉलम, एमवा रो का nवां कॉलम जाएगा कि नहीं? यही तो है। इस मैट्रिक्स का जो कितना बाय कितना है कहिएगा सर m/n है, जिसमें m रो है और n कॉलम है। जानते हैं इसको एक छोटा सा फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या बोले हम? एक छोटा सा फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सर छोटा सा फॉर्म कैसे लिखेंगे? देखिए ना, जैसे हम आपको कहेंगे a बराबर लिख दीजिए ना aij। सर ये फिर aij, आई और जे कहां से आ गया? कोई बात नहीं बाबू, देखो ये आई दर्शाता है ith रो को है। A26 क्या है बताना है, इतना कुछ आपको बबुआ बताना है, इतना कुछ आपको बताना है। बोलो बबुआ कैसे बताओगे आप? कहोगे कि सर हम बता देंगे सब कुछ, पहला क्वेश्चन है तो क्यों नहीं बताओगे? आपसे पूछ रहे नंबर ऑफ रो, यानी कि बबुआ रो की संख्या पूछ रहे हैं आपसे। क्या पूछ रहे हैं? रो की संख्या। सर रो की संख्या जो होगा ना सर, एगो रो, दो गो रो, तीन गो रो, यानी कि रो की संख्या हो गया अपने पास 3, रो की संख्या हो गया 3। सर नंबर ऑफ कॉलम मतलब कॉलम की संख्या बताना है। जब कॉलम की संख्या बताना हो तो एगो, दो गो, तीन गो, चार गो, यानी कि 4 गो हो गया अपने पास कॉलम। कोई दिक्कत है क्या? आप कहोगे नहीं सर यहां तक कोई कठिनाई नहीं है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। बबुआ ऑर्डर पूछ रहे हैं, रो की संख्या और कॉलम की संख्या को इस प्रकार से बोलते हैं, तो बोलेंगे 3/4। अब बबुआ नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब एलिमेंट की संख्या पूछ रहे हैं आपसे। क्या पूछ रहे हैं? आपसे पूछ रहे हैं एलिमेंट की संख्या। बबुआ एलिमेंट की संख्या जब भी आपको बताना होगा गिनती करो। सर एगो, दो गो, तीन गो, चार गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो, 11 गो, 12 गो। सर 12 गो हो गया। बबुआ 12 गो गिनती मत करना। अब से आपको एक चुपके से बात बता रहे हैं, आपको गिनती नहीं करना है, समझे ना? आपका भाई बता रहा है
ये ऑर्डर को गुना करके बोल देना चुपके से। क्या बोले? ऑर्डर को गुना करके बोल दीजिएगा। सर ऑर्डर को गुना करेंगे 3 चौका 12, मतलब एलिमेंट की संख्या 12 हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल। अब बोल रहे हैं A11 मतलब पहला रो का पहला एलिमेंट, पहला रो का पहला एलिमेंट सर 1 है। सर दूसरा रो का पहला एलिमेंट, दूसरा रो का पहला एलिमेंट सर 5 है। सर तीसरा रो का चौथा एलिमेंट, तीसरा रो का चौथा कॉलम, तीसरा रो का चौथा कॉलम सर 1 है। इसी प्रकार से तीसरा रो का तीसरा कॉलम, तीसरा रो का तीसरा बताना है, तीसरा रो में चलना है और तीसरा कॉलम में चलना है। ये हो गया सर 2। कोई दिक्कत है? कहिएगा नहीं सर। सर दूसरा रो का चौथा कॉलम, क्या बोले? दूसरा रो का चौथा कॉलम। सर दूसरा रो पहला दूसरा, चौथा कॉलम मतलब माइनस में 1/2। समझे क्या? इसी प्रकार से बबुआ दूसरा रो का छठा कॉलम, क्या बोले हम? दूसरा रो का छठा कॉलम सहरसा में है सर। हाँ बाबू सहरसा में। क्या बोले हम? दूसरा रो का छठा कॉलम। बता पाओगे दूसरा रो का छठा कॉलम क्या है? सर दूसरा रो तो ठीक है, दूसरा रो है, लेकिन छठा कॉलम तो नहीं है, 4 गो कॉलम था। इसका मतलब साफ है कि ये बोलेंगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सर ये चीज संभव ही नहीं है। सर ये चीज संभव ही नहीं है। ये चीज क्या है? संभव ही नहीं है। कितना रो है, कितना कॉलम है, ये सब चीज तो बता ही रहे थे, लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि दूसरा रो के छठा कॉलम, मतलब छठा कॉलम था ही नहीं, तो हम डायरेक्ट बोल दिए कि बबुआ नॉट पॉसिबल, यानी कि संभव ही नहीं है। क्या बोलेंगे? संभव ही नहीं है। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताओ बबुआ। मौसम बाबू बोलिए, कोई दिक्कत है? चला जाए आगे। एक सवाल और करेंगे आपसे हम, एक सवाल और करना है मुझे। बोल रहे हैं कि A बराबर कोई मैट्रिक्स लिख रहे हैं 1 - 1/2, 0 - 3/2, 0 5 - 2 1, 0 4 6 3। आपसे पूछ रहे हैं बबुआ पहला क्वेश्चन फाइंड करना है, पहला क्वेश्चन फाइंड करना है नंबर ऑफ रो। दूसरा बोल रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम। हम आपसे पूछ रहे हैं तीसरा ऑर्डर। हम आपसे 4 नंबर में पूछ रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट। हम आपसे पूछ रहे हैं कि A11 क्या है, A23 क्या है, A24 क्या है, A34 क्या है, A36 क्या है। बताओ बताओ बबुआ क्या है ये सब? बता बबुआ। मौसम का कहना है सर फास्ट में पढ़ाइए। अच्छा ठीक है बाबू, बिल्कुल। बताओ बबुआ क्या होगा? तो आप कहोगे कि सर ये नंबर ऑफ रो मतलब रो की संख्या 1 गो 2 गो 3 गो, कॉलम की संख्या 1 2 3 4 गो। सर ऑर्डर 3/4। सर नंबर ऑफ एलिमेंट गुना करके बताए थे, चुपके से बता देना 12। सर A11 पहला रो का पहला कॉलम 1, दूसरा रो का तीसरा कॉलम, दूसरा रो का तीसरा कॉलम -2, दूसरा रो का चौथा कॉलम, दूसरा रो का चौथा कॉलम सर 1, तीसरा रो का चौथा कॉलम। क्या बोले? तीसरा रो का चौथा कॉलम, तीसरा रो का चौथा कॉलम। सर तीसरा रो का चौथा कॉलम क्या है? तीसरा रो में चलना है, चौथा कॉलम में चलना है, मतलब 3। तीसरा रो का छठा कॉलम, बबुआ फिर वही बात, तीसरा रो का चौथा कॉलम संभव ही नहीं है। क्या बोले? तीसरा रो का छठा कॉलम संभव ही नहीं है। जब संभव ही नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? नॉट पॉसिबल, यानी कि असंभव, नॉट पॉसिबल।
नॉट पॉसिबल। और ये बात भी लिखना क्या है, एक प्रकार का आपका आंसर होता है। ये चीज लिख देना भी क्या है, आपका एक आंसर होता है। समझे क्या? आप कहेंगे यस सर यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। कोई इशू है तो बताओ, कोई कंफ्यूजन है बाबुआ? कहिएगा नहीं सर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। ओके है, चलिए बबुआ, चलिए आगे की बात करें। क्या आगे की बात करते हैं? यदि हम आपसे कहे, यदि हम आपसे कहे बाबू, यदि हम आपसे कहे कि बताइए मैट्रिक्स में क्या सब देखे, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर देखे, नंबर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर, रो क्या है, कॉलम क्या होता है, ये सब चर्चा हो गया। अब चलिए एक सवाल करते हैं, बहुत अच्छा सा, बहुत ही प्यारा सा सवाल है आपको कुछ इस प्रकार से। एक 2x2 ऑर्डर, ऑर्डर मतलब कोटि, कोटि आव्यूह की, आव्यूह की रचना करे, रचना करे जिसका प्रत्येक अवयव, जिसका प्रत्येक अवयव यानी कि एलिमेंट, जिसका प्रत्येक अवयव ए आई जे बराबर, ए आई जे बराबर 2i प्लस में 3j है। बबुआ यह हो गया। आपको क्या करना है, आप कहोगे कि सर ये करने का बहुत 2 मार्क्स में पूछता है बबुआ, ये सवाल आपको 2 मार्क्स में, रो कॉलम से तो पूछेगा ही, यहां से भी आपको 2 मार्क्स में पूछेगा। सर ये सवाल कैसे करेंगे? देखो बबुआ, ये सवाल करना क्या, आपको मानना पड़ेगा अपने मन से 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स। सर ये मानेंगे कैसे? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में से निकालना पड़ेगा। आपको m/n अभी सिखाए थे, वहीं से आपको क्या करना है, तो वहीं से आपको 2x2 का छांट के लेना है। जैसे मान लेते हैं, माना a बराबर, माना a बराबर a11, a12, a21, a22। देखिए ना, 2 गो रो 2 गो कॉलम, मतलब 2x2 का मान लिया अपने मन से। कहता है ए आई जी, जिसका प्रत्येक, ए आई जे जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2i प्लस में 3j, 2i प्लस में 3j दिया हुआ है। बबुआ जब ये चीज आपको दे दिया जाए तो आपको क्या करना है, यहां से a11 को रखेंगे, a12 को भी रखेंगे, a21 को भी रखेंगे, a22 को भी रखेंगे। ये सब रखने के बाद आपको क्या करना है, सभी का वैल्यू ज्ञात करके वहां पे रख देंगे मेन में। चलिए जैसे बोलेंगे a11, a11 रखेंगे तो i की जगह पे 1 और j की जगह पे 1। क्या बोले मुन्ना? i की जगह पे 1 और j की जगह पे 1। तो i की जगह पे 1 मतलब 2 गुना 1 प्लस में j की जगह पे 1, 3 गुना 1। ये हो गया 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3। ये हो गया बबुआ 2 जोड़ 3 यानी कि 5। कोई दिक्कत है? यानी कि a11 वाला जो एलिमेंट निकला वो कितना निकला? 5 निकला। समझे? आप कहोगे यस सर हम समझे। बबुआ इसी प्रकार से बोलेंगे a12, बबुआ i की जगह पे कितना है? सर i की जगह पे 1 और j की जगह पे 2 है। i की जगह पे 1 और j की जगह पे 2 है। तो i की जगह पे 1 और j के जगह पे कितना रखना है? 2 रखना है। ये कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2 और 3 मतलब 2 जोड़ 6 यानी कि 8। कोई दिक्कत है? आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। सर अब की बार किसको रखना है? a21। क्या रखना है? अब की रखेंगे a21 मतलब i की जगह पे, i की जगह पे 2 और j की जगह पे 1। i की जगह पे 2 और j की जगह पे कितना भाई? 1 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 प्लस में 3 गुना 1। ये हो जाएगा 4, 4 3 7 यानी कि 4 जोड़ 3 यानी कि बराबर में 7। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का हमें इशू नहीं। चलिए आगे करते। यदि बबुआ आपको कह दिया जाए a22 तो i की जगह पे कितना? 2 और j की जगह पे कितना? भी 2। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6, 4 जोड़ 6 यानी कि 10।
कितना हो गया 10। यानी कि बबुआ आपको जो एक 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स की जो रचना करना था ना, और जिसका प्रत्येक आपको दिया हुआ था अवयव 2i प्लस में 3j, तो आपने एक 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स मान लिया, प्रत्येक अवयव को दर्शा दिया इस प्रकार से, और सभी अवयव को आपने ज्ञात कर लिया, मतलब निकाल लिया। अब आपको यहां से क्या पता चल गया कि सर इसका मतलब है हम जो माने थे ना, जो हम माने थे 9, जो हम माने थे 2x2, A11 A12 A21 A22, 2x2 जो माने थे सब तो एलिमेंट हमको निकल गया। कितना कितना आया, A11 आया 5, A12 आया 8, A21 आया 7, A22 आया 10। बबुआ यही हो गया हमारा फाइनल आंसर, यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। समझे बबुआ, यही क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया। यही क्या हो गया बबुआ रे, यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। कोई कंफ्यूजन है क्या? आप कहोगे नो सर यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई दिक्कत है बताइए, आगे की चर्चा करें। एक सवाल और कर देते हैं आपको इसी टाइप का, ठीक है ना, ताकि आप बुक बनाइएगा, केसी सिन्हा एनसीईआरटी बनने लगेगा, और बनाना भी है आपको, ठीक है ना। चलिए एक सवाल और कर देते हैं, देख लीजिए ना किस प्रकार से बनता है। इसी प्रकार से बनाना होता है बबुआ, आपको बनाने की कोशिश करना है, ट्राई करिए। मेहनत करने से कल भी सफलता मिलती थी, मेहनत करने से आज भी सफलता मिलती है, और मेहनत करने से आगे भी सफलता मिलती रहे। और मेहनत करना आपके हाथों में है, यानी कि ऊंची उड़ान और कोई भी चीज मुश्किल है उसको आसान बनाना आपके हाथों में, ठीक है ना। चलिए एक सवाल और कर देते हैं। आपको क्या करना है बाबू साहब, एक क्वेश्चन नंबर 2, एक 2/3 कोटि कोटि आव्यूह की रचना करे, रचना करे, जिसका जिसका प्रत्येक अवयव, जिसका प्रत्येक अवयव, जिसका प्रत्येक अवयव aij बराबर 3i माइनस में 2j है। यानी कि आपको एक मैट्रिक्स मानना पड़ेगा जिसका ऑर्डर क्या रहेगा, 2/3 रहेगा। सर ये कैसे मानेंगे, देखो बाबुआ कैसे मानते। सबसे पहले आपको लिख लेना है माना। मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स कितना बाय कितना ऑर्डर का, सर 2 गो रो 3 गो कॉलम, मतलब 3 गो कॉलम A11 A12 A13। देखिए ना 3 गो कॉलम तक चले गए, कहोगे सर हाँ सर 3 कॉलम तक तो चले गए, सर 2 गो ही रो लेना है ना। चलिए A21 A22 A23, कोई दिक्कत है क्या? आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ना 2 गो रो है लेकिन 3 गो कॉलम है, 2 गो रो है लेकिन 3 गो कॉलम है। बबुआ 2 गो रो है 3 गो कॉलम। अब इसको करना कैसे है सर, इसको बबुआ करना कैसे है, देखिए ये हो गया आपको 2/3 मान लिए। अब आपका दिया हुआ जो दे रहता है, दिया है क्या दिया है, आप कहिएगा सर दिया रहता है aij, कितना दिया है बबुआ, वो दिया हुआ है 3i प्लस में 3i माइनस में 2j। सर ये अब A11 को रखेंगे तो A11 मतलब आई के जगह पे 1 और जे के जगह पे 1, आई के जगह पे 1 और जे के जगह पर भी 1, तो ये हो जाएगा 3 गुना 1 माइनस 2 गुना 1, यानी कि ये हो जाएगा 3 और माइनस 2 यानी कि 1। सर A12 यानी कि आई के जगह पे 1 और जे के जगह पे 2, तो ये हो गया 3 गुना 1 और माइनस में 2 गुना 2, यानी कि ये हो जाएगा माइनस में 1। सर A13 ये हो जाएगा 3 गुना 1, यानी कि आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 3, माइनस में 2 गुना 3, यानी कि ये हो जाएगा बबुआ 3 और माइनस 6, तो माइनस में 3। बबुआ इसी प्रकार से A21 आई की जगह पे कितना है 2 और जे की जगह पे कितना है, आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 1, यानी कि बबुआ ये हो जाएगा अपने पास 3 गुना 2 माइनस 2 गुना 1, ये हो जाएगा बबुआ कितना, तो आप कहिएगा सर ये हो जाएगा आपको, इसको जब हल करके लिखेंगे ना तो ये हो जाएगा आपको 6 में से 2 गया यानी कि 4। सर
A22 सर A22 क्या होगा, आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 2, ये हो गया 6 माइनस 4 यानी कि 2। A23 सर आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 3, आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 3, आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 3, मतलब 3 गुना 2 माइनस 2 गुना 3, ये हो गया 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0। सर आपने जो मैट्रिक्स माना था वो तो आंसर दे चुका है सब एलिमेंट। बिल्कुल बउआ, हम जो माने थे वो मैट्रिक्स था A1 A11 A12 A2 A13 A13 A21 A22 A23। सर सारा एलिमेंट मालूम चल गया, यानी कि A बराबर हो जाएगा कितना, देखिए A11 कितना आया, 1 आया, -1 आया, उसके बाद माइनस में 3 आया। कोई दिक्कत है? आप कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। बबुआ उसके बाद A21 कितना आया, सर A21 आ गया अपने पास 4, A22 आ गया 2, A23 आ गया A23 आ गया 0। तो यही तो है हमारा फाइनल आंसर। यही क्या हो गया बबुआ, हमारा फाइनल आंसर हुआ। यही क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया। समझे क्या? अब आपको क्या करना है, आपको दे रहे हैं टास्क। क्या दे रहे हैं? टास्क दे रहे हैं। कैसे हो बाबू लोग बताओ। कैसे आप लोग बताओ, ठीक है क्या आप लोग बताइए। टास्क में या एक सवाल और कर दे, बता दीजिए आप लोग। यदि आप केसी सिन्हा सर का बुक बनाइएगा, केसी सिन्हा सर का यदि बुक बनाइएगा तो आपको वहां पे एक कॉन्सेप्ट लगेगा मॉडुलस। क्या लगेगा? मॉडुलस का कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट लगेगा मॉडुलस का। क्या लगेगा भाई साहब? मॉडुलस का। सर ये मॉडुलस क्या होता है? मापांक होता है, मापांक होता है। जैसे एक्स के ऊपर लगा हुआ रहेगा तो कहेंगे मॉडुलस ऑफ एक्स, मोड एक्स कहिए या मॉडुलस ऑफ एक्स कहिए, बात सेम है। जैसे टू के ऊपर रहेगा तो बोलेंगे मोड टू, मोड टू कहिए या मॉडुलस ऑफ टू कहिए। थ्री के ऊपर रहेगा तो ये होता है मोड, मोड थ्री। सर इसका मतलब ये करना क्या चाहता है? देखो बाबा, मॉडुलस का कहना है कि आप नेगेटिव रहो चाहे पॉजिटिव रहो। जैसे जैसे -3 का भी मोड ये देगा 3 रिजल्ट, और 3 का भी मोड देगा रिजल्ट 3। यानी कि पॉजिटिव नंबर का मोड खुद वही नंबर, और नेगेटिव नंबर का मोड भी पॉजिटिव होता है। इसीलिए कहते हैं अपने जुआ पे ना मापांक मतलब मॉडुलस लगा लेना, वो जो नेगेटिव थॉट निकलता है वो पॉजिटिव रहेगा हमेशा। समझे बाबुआ? समझे कि नहीं? इसी प्रकार से 5 का मोड पूछे तो भी 5, -5 का मोड पूछे तो भी 5, 10 का मोड पूछे तो भी 10, -10 का मोड पूछे तो भी 10। सर -1/2 का मोड पूछेंगे तो क्या बताइएगा सर? सर 1/2। यानी कि चाहे वो पॉजिटिव रहे चाहे वो निगेटिव रहे, मतलब वो हमेशा रिजल्ट क्या देता है? पॉजिटिव देता है। इसको और भी नाम से जानते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉडुलस, मापांक, ठीक है ना? बोलचाल की भाषा में हम लोग मोड बोल देते हैं। समझे? इसी प्रकार से बबुआ यदि कहा जाए -7/2 का मोड कितना होगा तो कहिएगा सर 7/2 होगा। इसी प्रकार से बबुआ -10 + 5, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा ना, आपको आएगा सवाल। कैलकुलेशन करने के बाद कुछ ऐसा आएगा, कितना? -5, -5 आएगा तो इसको 5 लिख दीजिएगा, नहीं तो आंसर नहीं मिलेगा। क्योंकि मॉडुलस का कॉन्सेप्ट आपको अब क्लियर हो गया कि सर 5 का मोड पूछे चाहे -5 का मोड पूछे, यानी कि आंसर पॉजिटिव ही आएगा। क्या आएगा बाबू? आंसर पॉजिटिव ही आएगा। आंसर क्या आएगा भाई साहब? पॉजिटिव ही आएगा। कोई दिक्कत है? आप कहोगे नहीं सर। यहां तक करने के बाद आप हमें बताएंगे, आप हमें बताएंगे कि ये क्लास कैसा लगा आपको। क्या सब बताना है आपको? हम आपसे पूछेंगे अभी कि बताओ बबुआ
क्लास कैसा लगा, ये क्या हो रहा है बाबू? क्या बोल रहे थे हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्लास कैसा रहा ये। क्लास कैसा रहा बबुआ सब। आपको ये बताना है क्लास कैसा रहा। यदि क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग, कहाँ से लेते हो बाबू दिल से? तो आप लोग क्या करेंगे? ओह, ये तो दिल, अच्छा, चलिए दिल ले लिए। तो आप लोग बताएंगे क्लास कैसा लगा, ठीक है ना? और क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसे शेयर करेंगे अपने दोस्तों से। और कल चलेगा आपको टाइप ऑफ मैट्रिसेस, टाइप ऑफ मैट्रिसेस कहिए या टाइप ऑफ मैट्रिक्स कहिए, ठीक है ना? वो चीज चलेगा, बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। और पूरे डिटेल से आप केसेस ना बना सकते हैं, एनसीईआरटी बना सकते हैं, कतई से कोई चीज नहीं छोड़े हैं पहला लेक्चर में। हो सकता है अब जो चलेगा वो थोड़ा स्पीड में चल सकता है, ठीक है ना? लेकिन अभी आज की क्लास में कोई भी चीज नहीं छोड़ी, क्योंकि फर्स्ट दिन था। फर्स्ट इंप्रेशन टू लास्ट इंप्रेशन, इन सभी का ध्यान रखते हुए चलिए बताइए। तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना है, ठीक है ना? तो अपना